सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। जैसे मुकेश अच्छा लड़का है, वो 8वीं में पढ़ता है। अब सर्वनाम के भेद के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से हम सर्वनाम के प्रकार के विषय में दोहराएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम थोड़ा थोड़ा इन सर्वनाम के प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले शब्द सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निकट, नजदीक या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह पतंग है, वह रो रहा है, ये बिल्ली है, वे घूमने गए। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो पाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। कोई आ रहा है, वहाँ पर कोई खड़ा है, मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ से कुछ गायब है, बाहर कोई है। अब चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि। उदाहरण देखिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कौन है जो चिल्ला रहा है? अब 5वां सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है। जैसे कब, कैसे, क्या, कौन, कहाँ आदि। तुम कहाँ जा रहे हो? यह काम कैसे करना है? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तुम्हें इतने सारे रुपये क्यों चाहिए? राम कहाँ रहता है?
अब छठा सर्वनाम, छठा और सबसे अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने आदि। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है। मैं कल अपने माता पिता के साथ आऊँगा। वह मेरा दोस्त है। वह मेरी कार है। तो बच्चों, आपने इस प्रकार सर्वनाम के उदाहरण देखे, सर्वनाम के प्रकार देखे, सर्वनाम के 6 प्रकार के विषय में जानकारी ली और सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको सर्वनाम के विषय में भली भांति ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।